वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन पोर्टल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपके 9th क्लास जनरल साइंस के अहम तरीन सवालात लेके आएंगे। ठीक है। अब 2026 में क्या हुआ है कि आपका जो पेपर पैटर्न है और जो सिलेबस की इंडिसेस हैं, यानी कि जहाँ से एग्जामिनर सवाल उठाते हैं, वो थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसके मुताबिक ये बनाया है। ठीक है। अब जितने भी अहम सवाल हैं आपने नोट कर लेना है। ठीक है। पहला है डिफाइन साइंस एंड नेम इट्स मेन ब्रांचेस। ठीक है। उर्दू वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस की तारीफ करें, उनकी अहम शाखों के नाम लिखें। ठीक है। दूसरा है व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर बिन हयान एंड अल राजी इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। इल्म कमियाए में जाबिर बिन हयान और अल राजी का क्या किरदार था। ठीक है। तीसरा है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। ठीक है। फिजिक्स के शोबे में डॉक्टर अब्दुल सलाम की खिदमात बयान करें। ठीक है। चौथा है डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। ठीक है। उर्दू वाले तलबा के लिए ज़राअत और अद्वियात के शोबे में साइंस का किरदार बयान करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 9th क्लास के मैंने उठाए हैं क्वेश्चन। ठीक है। 9th क्लास आपके जो जनरल साइंस है उसके अहम तरीन सवाल। ठीक है। इनको अपने तरह अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, आपको मजीद सवाल दिखाते हैं। ठीक है। अगला है बेटा डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ठीक है। उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए मेटाबॉलिज्म की तारीफ बयान करें, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में फ़र्क बयान करें। ठीक है। व्हाट आर एंजाइम्स, देयर रोल इन डाइजेशन। ठीक है। एंजाइम्स क्या हैं, हाजमे में इनका किरदार लिखें। ठीक है। अगला है डिफाइन विटामिन्स, डिफरेंशिएट बिटवीन वाटर स्लोबल एंड फैट स्लोबल विटामिन्स। ठीक है। विटामिन्स की तारीफ करें, पानी में हल पजीर और चिकनाई में हल पजीर विटामिन्स में फ़र्क लिखें। ठीक है। चौथा है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए इंसानी जिस्म के लिए पानी की अहमियत बयान करें। ठीक है। पांचवा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स इन आवर डाइट। ये बैलेंस डाइट से लिए, बैलेंस डाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम्स का। ठीक है। उर्दू वाले तलबा इल्म के लिए हमारी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का क्या काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 9th क्लास आपके जो जनरल साइंस है उसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए जा रहे हैं। ठीक है। तो आपने ज़रूर तैयार कर लेने। अगला क्वेश्चन है बेटा डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ बयान करें और मौजूदा दौर में इसकी अहमियत बताएं। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्या मुराद है। ठीक है। अगला है डिफाइन एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। ठीक है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स की तारीफ बयान करें। ठीक है। अगला है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए व्हाट इज़ मेंट बाय फर्मेंटेशन, गिव एन एग्जांपल। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फर्मेंटेशन से क्या मुराद है, इसकी एक मिसाल बयान करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फर्मेंटेशन क्या होता है। ठीक है। इसका जो प्रोसेस है वो आपने जो है वो अपने पेपर में लिखना है। पहले एक हेडिंग लगानी है फर्मेंटेशन की, फिर एग्जाम्पल की लगा के वो लिखना है। ठीक है। अगला है डिफाइन वर्क इन एनर्जी, राइट द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है। वर्क इन एनर्जी की तारीफ बयान करें, एनर्जी का यूनिट लिखना है। ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कैनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क बयान करें। ठीक है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बयान करें। ठीक है। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, वाई दे आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, उन्हें तवानाई के नाकाबिले तजदीद ज़राए क्यों कहा जाता है। ठीक है। राइट ए नोट ऑन सोलर एनर्जी एंड इट्स यूजेस, सोलर एनर्जी और उसके इस्तेमालात पर नोट लिखें। ठीक है। व्हाट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, डिफाइन फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। फिशन और फ्यूजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की तारीफ बयान करें। ठीक है। ये आपने अलग अलग आपने जो है वो बयान करना है। ठीक हो गया। अगला आपका सेक्शन 5 डिजीजेज एंड सेफ्टी से लिया गया है। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेज, हाउ आर दे स्प्रेड। ठीक है। छूत की बीमारियां क्या हैं, ये कैसे फैलती हैं, उर्दू वाले तालिब इल्मों के लिए। ठीक है। राइट ए नोट ऑन फर्स्ट एड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद और इसकी अहमियत पर नोट लिखें। ठीक है। तीसरा है डिफाइन स्मोकिंग एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। तंबाकू नोशी की तारीफ करें और निज़ाम में, ठीक है, इस पर इसके मुज़रत असरात लिखें। ठीक है। व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैलेंस डाइट। ठीक है। आपका पेपर में आएगा मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत क्या है। ठीक है। अब बैलेंस डाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट वो होती है इसमें आपको एक एडुकेट अमाउंट होता है आपका प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का। ठीक है। अगर आप एक ऐसी डाइट ले रहे हैं इसमें आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एक बैलेंस पोर्शन के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, और ये आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, एग्जाम के टिप्स देख लें जो कि 2026 एंड ऑनवर्ड के पेपर में इंपॉर्टेंट आएगी। ठीक है। जनरल साइंस का पेपर अगर आप दे रहे हैं तो डायग्राम्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 9th क्लास जनरल साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। जितने भी आपकी जो है वो एनर्जी कन्वर्जेंस के जो है वो फ्लो चार्ट हैं वो आपने बनाने हैं। ठीक है। ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। ठीक है। फिर कीवर्ड जो बेसिक साइंटिफिक टर्म्स जैसे मेटाबॉलिज्म, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, इसको अपना मार्कर से लिखना है ताकि जो भी एग्जामिनर वो आपका पेपर देखे एक अच्छा इंप्रेशन जाए कि स्टूडेंट्स है जो पढ़ने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका 9th क्लास जनरल साइंस 2026 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस्ट पेपर। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।